बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो मेन पार्ट्स हैं, ठीक है। एक ब्रेन है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ब्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। सो व्हाट इज़ स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड की डेफिनेशन, किस तरह आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओके, tubular bundle of nerves that starts from brain stem and extend towards lower back. ओके, जो स्पाइनल कॉर्ड है ना हमारी, वो ट्यूबुलर है। ट्यूबुलर मीन्स के इसमें ट्यूब्स हैं, नर्व्स हैं इसमें, और ये एक्सटेंड हो रही है लोअर बैक तक, नीचे तक हमारी जो जा रही है। ब्रेन स्टेम हमने पढ़ा था। ब्रेन स्टेम में जो है वो तीन चीज़ें हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन। तो ब्रेन स्टेम के अंदर तीन चीज़ें हो गई, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होती है और नीचे तक, कमर तक, बैक तक ये जाती है स्पाइनल कॉर्ड। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले तो ये भी जो है वो ब्रेन की तरह, स्पाइनल कॉर्ड इज़ ऑल्सो कवर्ड बाय मेनिंजेस, ठीक है। हमने पढ़ा था मेनिंजेस क्या है। मेनिंजेस जो है वो 3 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स हैं दैट कवर बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन को भी इन्होंने कवर किया होता है प्रोटेक्शन के लिए, और स्पाइनल कॉर्ड को भी मेनिंजेस जो कि 3 लेयर्स हैं प्रोटेक्शन वाली, उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर किया होता है। सबसे पहले तो ये कवर्ड हुई होती है मेनिंजेस से स्पाइनल कॉर्ड। दूसरी बात ये है कि इसको और भी प्रोटेक्शन मिली होती है वर्टेब्रल कॉलम से। वर्टेब्रल कॉलम सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। वर्टेब्रल कॉलम जो है वो हमारी, जिसको अब आम जुबान में हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वो उसके अंदर जो है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के जो हैं वो 2 रीजन्स, ठीक है। देयर आर 2 रीजन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। एक इसका आउटर रीजन है और इसका एक सेंट्रल रीजन है, ठीक है। आउटर रीजन जो है ना वो वाइट मैटर से बना है, माइलिनेटेड एक्सॉन्स। वाइट मैटर के अंदर माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं, जबकि सेंट्रल जो रीजन है वो बटरफ्लाई शेप्ड है, सराउंड्स द सेंट्रल किनाल, और ये ग्रे मैटर है, ठीक है। बटरफ्लाई शेप्ड है जो सेंट्रल रीजन है, और उसने सेंट्रल जो उसकी कैनाल है उसको सराउंड किया हुआ है, उसमें ग्रे मैटर है। आउटर रीजन में वाइट मैटर है, उसमें माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं, जबकि जो सेंट्रल रीजन है उसमें ग्रे मैटर है, ठीक है। और उसके अंदर एक्सॉन्स नहीं है, उसके अंदर जो है ना हमारी जो है वो सेल बॉडीज़ हैं, ठीक है। सेल बॉडीज़ आर प्रेजेंट इन द ग्रे मैटर। ओके, सो मैं आपको जो है वो भी पिक्चर भी शो करूँगी, जिससे आपको इसका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्पाइनल नर्व्स, अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से ना स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, ठीक है, पेयर्स की फॉर्म में। कितने पेयर्स हैं? 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स दैट आर मिक्स्ड नर्व्स कंटेन एक्सॉन्स ऑफ बोथ मोटर एंड सेंसरी, ठीक है। अब 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स के निकलते हैं, जो सब जो है वो मिक्सड हैं। क्यों? कि उनके अंदर एक्सॉन्स जो है ना वो सेंसरी और मोटर दोनों के एक्सॉन्स पाए जाते हैं, इसलिए वो मिक्स न्यूरॉन्स हैं और मिक्स नर्व्स हैं, और उसकी रूट्स और स्पाइनल नर्व्स। अब जहाँ से वो निकलती है ना, जहाँ से वो अराइज होती है स्पाइनल कॉर्ड से, वहाँ पे उसकी 2 रूट्स हैं, ठीक है। एक जो है ना, let me tell you, at the point where spinal nerve arises from spinal cord, there are 2 roots of spinal nerves, ठीक है जी। कौन कौन सी 2 रूट्स हैं? एक तो है हमारी डॉर्सल रूट और एक है वेंट्रल रूट, ठीक है जी। स्पाइनल नर्व जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है वहाँ उसकी 2 जड़ें, 2 रूट्स हैं, डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट। जो डॉर्सल रूट है उसमें सेंसरी एक्सॉन्स हैं और गैंग्लियन है, सेल बॉडीज़ हैं, ठीक है। गैंग्लियन सेल बॉडीज़ के कलेक्टिव ग्रुप को बोलते हैं। डॉर्सल रूट जो है वो सेंसरी एक्सॉन्स हैं उसके अंदर और गैंग्लियन है, जबकि जो वेंट्रल रूट है हमारी, उसमें एक्सॉन्स ऑफ मोटर नर्व न्यूरॉन्स हैं, ठीक है जी। वेंट्रल में मोटर हैं और सेंसरी में जो है वो डॉर्सल में हमारी सेंसरी है, और ये आपस में आके मिल जाती हैं और एक वन मिक्स्ड जो है वो स्पाइनल नर्व बना देती है, ठीक है। 2 रूट्स इसकी हैं, डॉर्सल और वेंट्रल। ओके, सो लेट मी शो यू विद द पिक्चर, यू विल हैव द क्लियर। देखें, ये देखें, ये स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व। अब ये बीच में स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ये देखिए, इसके आउटर रीजन में ये वाइट मैटर है, और इसका जो इनसाइड रीजन है, जो सेंट्रल रीजन है, वो ग्रे मैटर है, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ से स्पाइनल नर्व्स अराइज हो रही हैं और इनकी 2 रूट्स हैं। एक इसकी डॉर्सल रूट है और एक इसकी वेंट्रल रूट है। डॉर्सल में सेंसरी नर्व्स, न्यूरॉन्स और एक्सॉन्स हैं और सेल बॉडीज़ हैं, जबकि ये देखें, ये सेल गैंग्लियन ये है। यहाँ पे आपको ये देखें, ये इन्होंने लेबल किया हुआ है, गैंग्लियन भी है इसमें,
ठीक है। जबकि जो हमारा वेंट्रल रूट है उसके अंदर जो है वो मोटर न्यूरॉन जो आपस में ये देखें आगे जाके मिल रही हैं और एक जो है वो स्पाइनल नर्व बना रही हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो है वो इस तरह करके हमारे स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और अब स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस क्या हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड का काम जो है ना वो बेसिकली हमारी जो है वो लिंक करना है हमारे ब्रेन को हमारी पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ। ठीक है ना, ये देखें, इट सर्व्स एज ए लिंक बिटवीन द बॉडी पार्ट्स एंड द ब्रेन और बॉडी पार्ट्स के दरमियान ये लिंक है। स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स, यानी कि बॉडी के हिस्सों में भी सारे मैसेज ट्रांसमिट करती है और बॉडी से ब्रेन में भी लेके आती है। तो इसका जो है वो ये डुअल वर्किंग चल रहा है, ब्रेन से बॉडी पार्ट्स में और बॉडी पार्ट से ब्रेन में। स्पाइनल कॉर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ऑल्सो एक्ट एज कोऑर्डिनेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर सब सिंपल रिफ्लेक्सेस, कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी काम करती है। जब हमने कोऑर्डिनेटेड एक्शन पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि कोऑर्डिनेटर का क्या काम है। तो कोऑर्डिनेटर एज ए कोऑर्डिनेटर भी ये काम करती है, और सिंपल रिफ्लेक्सेस यानी कि जो एकदम से जो हम रिएक्शन देते हैं उसमें स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एकदम से जो है वो अपना मैसेज ट्रांसमिट कर देती है ब्रेन को। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्पाइनल कॉर्ड। होप यू हैव अंडरस्टूड। कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।